ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज बाप दादा ने नई दुनिया, नया राज्य, नया संसार जो भगवान जिसे स्थापित कर रहा है वो कैसे हो रहा है, उसकी विधि क्या है, उसका हम बच्चों को क्या पुरुषार्थ करना है, वह बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। अब नए राज्य में आपको तख्त भी मिलेगा, ताज भी मिलेगा, हाँ मिलेगा ना, सुखमय संसार मिलेगा। लेकिन उसका आधार क्या है? अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ कैसा है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने इस समय ही तुम बच्चों को 3 तख्त दिए हैं। पहला भ्रिकुटी तख्त जिसमें आत्मा विराजित है, स्व राज्य अधिकार का, कि अपनी इन सब इंद्रियों के ऊपर राज्य करो, इसको कंट्रोल में लाओ। अगर अभी इंद्रियां ही कंट्रोल में नहीं होंगी तो सतयुग में सारी प्रजा कंट्रोल में कैसे होगी, उस पर आप राज कैसे कर सकेंगे। इसमें भी फिर सूक्ष्म इंद्रियां भी, हाँ, मन बुद्धि भी हमारे कंट्रोल में रहे। दूसरा तख्त कौन सा दिया है बाबा ने? दिल तख्त। बाबा के दिल पर हम विराजित रहें। बाबा हमसे इतना प्यार करता है कि हम बाबा के दिल पर रहें। जिसके साथ बहुत प्यार होता है, आज्ञाकारी बच्चा होता है, तो माँ बाप के दिल पर कहते ना, हाँ बैठा है, चढ़ा हुआ है, ऐसे बच्चे हम सब। और तीसरा बाबा कहते हैं ये दोनों तख्त इसीलिए दिए ताकि आप भविष्य राज्य का तख्त पा सको। उसका भी अधिकार बाबा हमको इस समय देता है। फिर तख्त पे बैठने वाले को ताज तो मिलना ही चाहिए ना। ताज के बिना तख्त पर बैठना अधूरा सा लगता है। और वो ताज बाबा सुनाते हैं कि एक तो इस समय की पवित्रता की धारणा, वो ताज होगा जो एक लाइट का ताज होगा, ऑरा जैसा होगा। इसीलिए आप देखते हैं देवताओं के मस्तक में चारों ओर सफेद लाइट दिखाते हैं, हाँ, वो ताज है। तो वो पवित्रता की बाबा धारणा हम बच्चों को, कोई सिर्फ एक काम विकार की धारणा ही नहीं, वो तो बड़ी बात नहीं है, उसे तो सहज धारण कर लेते हैं। लेकिन सभी विकारों के ऊपर जीत, तो पवित्रता संपूर्ण मानी जाएगी। देवता माना संपूर्ण निर्विकारी। ये थोड़ा काम विकार जीत लिया और क्रोध है तो उसके बाल बच्चे भी हैं, हाँ, फीलिंग है, ईर्ष्या है, कितना कुछ चलता है, या मोह है, लोभ है, कुछ भी है, जो भी अहंकार है, तो बाबा कहते हैं उसकी पवित्रता की धारणा, विकारों पर जीत की, वो आपको ताज का अधिकारी बनाती है। और साथ साथ राज सिंहासन का जो ताज मिलेगा वो इस समय की सेवा की जिम्मेदारी से मिलेगा। जितनी हम सेवा की जिम्मेदारी को संभालते हैं उसी अनुसार हमारा वो ताज होगा। थोड़ी सी संभाली तो ताज भी वैसा ही होगा। आपने देखा ना कई बार उसमें द्वापर युग के राजाओं को या उनके प्रिंस प्रिंसेस को दिखाते हैं कि जरा सी लकीर ऐसे लगा देते हैं, पता चले राजवंशी घराने का है। हाँ, क्योंकि वो अभी इस अवस्था में नहीं है कि जिम्मेदारी को संभाल सके या राज्य को संभाल सके। तो संगम की सेवा कितनी हमारी जिम्मेदारी की है, उस अनुसार वो ताज होगा। बाबा ने क्योंकि उस समय का राज्य वननेस होगी, राज्य एक, धर्म एक, संस्कार एक, तो वो संसार ही ऐसा होगा जहाँ हमारे संस्कार भी वैसे होंगे। तो वो धारणा भी हम इस समय
पुरुषार्थ करते हैं उन संस्कारों को बनाने का, ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों की धारणा। कितने हमारे पुराने संस्कार हैं, हाँ? वो अटका देते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो वो कमी कमजोरी अपनी मानी जाएगी, दूसरे के कारण से नहीं, अपनी मानी जाएगी। तो बाबा ने कहा वो संसार तो ऐसा होगा जो दिव्य संस्कारों वाला होगा, वननेस होगी, धर्म माना धारणा मूर्त होंगे। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है ये स्थापना हो रही है नए राज्य की, और यही स्थापना लॉ एंड ऑर्डर है, इसी के अनुसार ही चलेगा सब कुछ ना। आज कलयुग में तो लॉ होते भी लॉ का पालन नहीं होता ऑर्डर होते भी ऑर्डर का पालन नहीं होता। परंतु बाबा कहते मैं ऐसा राज्य स्थापन करता हूँ, इस समय ही लॉ एंड ऑर्डर वाला, एक राज्य एक धर्म।